आज है 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को एमपी सरकार का तोहफा, समय पर कर्ज चुकाने पर मिलेगा 4% अतिरिक्त लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 0% ब्याज दर पर फसल ऋण योजना को जारी रखने का फैसला किया। सरकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से ये कर्ज दिया जाएगा। खरीफ 2025 के लिए देय तिथि 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 के लिए 15 जून 2026 तय की गई। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप 4% की अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके अलावा किसानों को 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान का लाभ भी दिया जाएगा। बदल जाएगा मध्य प्रदेश का नक्शा, बनेगा नया संभाग, 3 नए जिले तैयार। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक और भौगोलिक नक्शा जल्दी बदलने वाला है। राज्य सरकार 3 नए जिले और 1 नया संभाग बनाने की तैयारी में है। इसके साथ ही कई जिलों की सीमाएं दोबारा तय की जाएंगी। भोपाल में हर विधानसभा क्षेत्र में एक तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे राजधानी में कुल 8 तहसील हो जाएंगी। वहीं महर के 6 गांव को रीवा जिले में शामिल करने के प्रस्ताव से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कटनी में शुरू हुआ पीएम आवास मेला, जरूरतमंदों को मिलेगा पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कटनी नगर निगम ने सोमवार से आवास मेले की शुरुआत की है। ये मेला 27 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। आयोजन नगर निगम परिसर और टीसी बजान स्कूल में किया जा रहा है। इसमें प्रेमनगर और खिरहनी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राही आवेदन कर पाएंगे। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंदों को पक्के घर का लाभ देना है। एलपीजी डीलर्स की हड़ताल से नवंबर में गैस सिलेंडर की किल्लत संभव। एलपीजी डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन के मूड में हैं। वितरकों ने 6 नवंबर तक चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो नवंबर में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित हो सकती है। पहले चरण में सभी वितरक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब जमीन से जुड़े मामलों का फैसला करेंगे तहसीलदार, घटेगी लंबित प्रकरणों की संख्या। मध्य प्रदेश शासन ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। अब तहसीलदार ही जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, विवादों पर निर्णय भी लेंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पहले ये जिम्मेदारी एसएलआर के पास थी। अब दोनों कार्य एक ही अधिकारी के तहत होने से राजस्व मामलों के निपटान की गति बढ़ेगी। वर्तमान में जिले में करीब 1000 लंबित भूमि प्रकरण हैं, जिन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर निपटाने की तैयारी चल रही है। भोपाल को मिलेगी नई 4 लेन सीमेंट सड़क, कोलार के 2 प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा प्रोजेक्ट। राजधानी भोपाल में अब सफर होगा और भी सुगम। कोलार क्षेत्र के 2 प्रमुख इलाकों को जोड़ने के लिए सीमेंट कंक्रीट की 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। ये सड़क डामर के बजाय सीमेंट कंक्रीट की होगी, जिससे टूट फूट और बार बार मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस परियोजना से क्षेत्र के हजारों लोगों को फायदा होगा। 4 लेन रोड का भूमि पूजन 31 अक्टूबर को समारोह पूर्वक किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सड़क बनने से ट्रैफिक दबाव कम होगा और आवागमन में तेजी आएगी। नर्सिंग कॉलेज मान्यता में फर्जीवाड़े का आरोप, अब भोपाल क्राइम ब्रांच करेगी पूरी जांच। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के आरोपों ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया। ऑनलाइन आवेदन के जरिए मान्यता पाने की प्रक्रिया में कई कॉलेजेस पर फर्जी दस्तावेज, अधूरे डेटा और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगे। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए अब इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी भोपाल क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। बताया जा रहा है कि जांच के दायरे में दर्जनों कॉलेज और कुछ अधिकारी भी आ सकते हैं। इंदौर को मिली अत्याधुनिक फूड ड्रग लैब, अब यहीं होगी जांच। सीएम बोले अब नहीं बचे मिलावटखोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को इंदौर में 8.30 करोड़ की लागत से बनी न्यू फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। तलावली चांदा क्षेत्र में स्थापित यह हाईटेक लैब प्रदेश की दूसरी उन्नत जांच प्रयोगशाला है। अब इंदौर और आसपास के जिलों से लिए गए खाद्य व औषधि सैंपल्स को भोपाल नहीं भेजना होगा। मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तो गुलाब जामुन भी जांच से नहीं बचेंगे। नई लैब से जांच की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। देवउठनी 11 पर गूंजेंगी शहनाइयां, सीहोर में हर वधू को मिलेगा 49,000 का उपहार। सीहोर जिले में इस बार देवउठनी 11 का दिन बेहद खास होगा। भगवान विष्णु की निद्रा समाप्ति के शुभ अवसर पर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की सभी तिथियां तय कर दी गई हैं। इस आयोजन में हर वधू को सरकार की ओर से 49,000 की सहायता दी जाएगी। ये पहल सामाजिक समानता और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। नगर में शहनाइयों की गूंज का माहौल रहेगा।
भोपाल में भोजपुरी आस्था का नया केंद्र, प्रदेश का पहला छठ मैया मंदिर लोकार्पित। भोपाल के लिंक रोड नंबर 3 स्थित 5 नंबर छठ घाट पार्क में प्रदेश का पहला छठ मैया मंदिर बनकर तैयार हो गया है। सोमवार को इसका लोकार्पण महापौर मालती राय, पूर्व मंत्री पीपी शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। सूर्य रथ पर आरूढ़ रूप में विराजी छठ मैया अब स्थायी रूप से यहाँ पूजी जाएंगी। वर्षों से श्रद्धालु इसी घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। मंदिर बनने से ये स्थान अब भोजपुरी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। एमपी में मतदाताओं की हकीकत की दोबारा जांच, वोटर लिस्ट फ्रीज, घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। राज्य के सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान केंद्रों की वोटर लिस्ट को दोबारा परखा जाएगा। सोमवार रात 12 बजे से मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है। अब कुछ समय तक नए नाम जोड़े नहीं जा सकेंगे। सभी जिलों में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान की जांच करेंगे। आयोग ने प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी कर अधिकारियों को फील्ड में भेज दिया। उज्जैन के दो भाइयों ने 50 लाख में खरीदा असली विमान, बनाएंगे लग्जरी होटल। उज्जैन के दो भाइयों वीरेंद्र और पुष्पेंद्र ने 55 सीटों वाला असली विमान स्क्रैप में खरीदकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने ये विमान 50 लाख रुपए में खरीदा और इसे दिल्ली से उज्जैन तक लाने में करीब 5 लाख खर्च हुए। अब ये विमान उनके मक्सी रोड स्थित फार्म हाउस पर रखा गया है, जहां पर इसे लग्जरी रूम वाले होटल में बदल दिया जाएगा। 2 बड़े ट्रकों की मदद से विमान को सुरक्षित पहुंचाया गया। यह अनोखा प्रोजेक्ट शहर में आकर्षण का केंद्र बनेगा। राजनीति का अखाड़ा बना इंदौर नगर निगम, विवाद के बाद संपत्ति सर्वे अभियान पर रोक। इंदौर नगर निगम इन दिनों प्रशासनिक कार्यों से अधिक राजनीतिक विवादों के लिए चर्चा में है। जनप्रतिनिधियों और निगम अधिकारियों के बीच तालमेल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वार्ड 74 में शुरू हुए संपत्ति सर्वेक्षण अभियान को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि निगम को अभियान रोकना पड़ा। अधिकारियों और पार्षदों के बीच लगातार टकराव से विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और निगम का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। मालवा निमाड़ में बेमौसम बारिश से मक्का, सोयाबीन और कपास की फसलें तबाह। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। खरगोन, बड़वानी, खंडवा जिलों में लगातार हो रही बारिश से कपास, मक्का, सोयाबीन की फसलें प्रभावित हुई। कई जगह खेतों में पड़ी फसलें भीगकर खराब हो गईं और कुछ स्थानों पर तो दानों में अंकुरण शुरू हो गया। किसान अब नुकसान के आकलन और सरकारी सहायता की उम्मीद में हैं। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से जवाब मांगा है, जिसमें राज्य के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने से इनकार को चुनौती दी गई। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 मई को कहा था कि मध्य प्रदेश में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 61 वर्ष करने में किसी तरह की कानूनी बाधा नहीं है। एमपी में कांग्रेस का संगठनात्मक संकट, 100 से अधिक ब्लॉक में युवा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नहीं दावेदार। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के संगठन विस्तार में बड़ी दिक्कत सामने आई। प्रदेश में 1000 ब्लॉक और उप ब्लॉक में से 100 से अधिक में अध्यक्ष पद के लिए किसी ने दावेदारी ही नहीं की। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा 30 या 31 अक्टूबर को दिल्ली से होने की संभावना है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नवंबर में की जाएगी। संगठन में सक्रियता की कमी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गई है। आसियान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी सतना की बेटी वसुंधरा सिंह। मध्य प्रदेश के सतना जिले की रिसर्च स्कॉलर वसुंधरा सिंह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्हें कॉमनवेल्थ आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के लिए चयनित किया गया। ये सम्मेलन 28 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होगा। इसमें सदस्य देशों के प्रधानमंत्री, मंत्री, राजनयिक, नीति निर्माता, युवा नेता भाग लेंगे। इस वर्ष का विषय सहयोग, नवाचार और भविष्य की साझेदारी तय किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत डेयरी फार्मिंग पर 42 लाख तक की सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को डेयरी उद्यम से जोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना चला रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को इकाई लागत का 33% और सामान्य वर्ग को 25% तक अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में डेयरी सेक्टर को मजबूत करना है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों पर विवादित बयान, कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस का हमला। इंदौर में ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ के शर्मनाक मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से सियासत गर्मा गई। विजयवर्गीय ने कहा था कि खिलाड़ियों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे संवेदनहीन करार दिया और माफी मांगने की बात की। ये बयान सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाओं का कारण बना हुआ है, जिससे देश भर का सियासी माहौल गर्मा गया।
इंदौर मेट्रो के 17 में से एक स्टेशन नहीं बनेगा, बचेगा 300 करोड़ का खर्च। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। छोटा गणपति मंदिर के सामने बनने वाले अंडरग्राउंड स्टेशन को हटाने का सुझाव दिया गया। स्थानीय विरोध और तकनीकी लागत के कारण यह फैसला लिया जा सकता है। इस स्टेशन को हटाने से लगभग 300 करोड़ रुपए की बचत होगी। अगले हफ्ते नगरीय प्रशासन मंत्री की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सिंगस 2028 के लिए लैंड पुलिंग खत्म, किसानों को 2 साल बाद लौटाई जाएगी जमीन। उज्जैन सिंगस 2028 को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब इस योजना से लैंड पुलिंग मॉडल को पूरी तरह से हटा दिया गया। 2 साल के लिए जमीन लेकर केवल अस्थायी निर्माण किए जाएंगे और मेला समाप्त होने के बाद किसानों को जमीन लौटा दी जाएगी। सरकार ने यह निर्णय लोगों की आपत्तियों और केंद्र से परामर्श के बाद लिया है। इससे किसानों में राहत की भावना है और प्रशासनिक स्तर पर नई तैयारियां शुरू कर दी गई। खजुराहो को नई उड़ान, दिल्ली खजुराहो वाराणसी फ्लाइट शुरू, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के पर्यटन शहर खजुराहो को बड़ी सौगात मिली है। इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली खजुराहो वाराणसी के बीच नई फ्लाइट सेवा शुरू कर दी। खजुराहो एयरपोर्ट पर विमान का पारंपरिक वाटर कैनन सलामी से स्वागत किया गया। सांसद विष्णु दत्त शर्मा इसी फ्लाइट से खजुराहो पहुंचे। ये नई सेवा पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। चलती ट्रेन के 3 डिब्बे अलग हुए, रेलवे की सूझबूझ से टली बड़ी दुर्घटना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में सोमवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा टल गया। भागलपुर एक्सप्रेस के 3 डब्बे अचानक चलती ट्रेन से अलग हो गए। ये घटना मझगवा और टिकरिया स्टेशन के बीच हुई, जब SA कोच और सामान्य डिब्बे के बीच कपलर टूट गया। पीछे के 3 जनरल कोच ट्रेन से अलग हो गए। सौभाग्य से उस वक्त ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों की तत्परता से स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाया गया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भव्य जनजातीय गौरव दिवस, 1 से 15 नवंबर तक विकास पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन अवसर पर आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भव्य रूप में मनाया जाए। इसके लिए 1 से 15 नवंबर तक ग्राम पंचायत से लेकर राजधानी स्तर तक विभिन्न विकासात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। शिक्षण संस्थाओं में बिरसा मुंडा के योगदान पर कार्यक्रम होंगे, जबकि जनजातीय नायकों पर केंद्रित प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन बना अखाड़ा, यात्रियों में जमकर चले लात घूंसे। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर 2 यात्रियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। किसी यात्री ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस घटना के दौरान रेलवे सुरक्षा कर्मी मौके पर नहीं दिखे, जिससे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए और यात्रियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।